और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम फ्रेश एंड फास्ट की शुरुआत करते हैं। तेज रफ्तार में खबरें आपको दिखाएंगे। सबसे बर्फीला अटैक देखने को मिल रहा है। अगर भारत की बात करें तो तमिलनाडु में भारी बारिश जो है वो आफत बनी हुई है। मूसलाधार बारिश से कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। जलभराव की वजह से कई जगह बाढ़ की स्थिति है, जिसमें तिरुनेलवेली तूतुकुड़ी में भारी बारिश हो रही है। और जरा इन तस्वीरों को जब आपको आगे हम दिखाएंगे, आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कैसे कन्याकुमारी, तेनकासी जिलों में सभी स्कूल, कॉलेज, निजी संस्थान, बैंक और वित्तीय संस्थानों के लिए छुट्टी की घोषणा करनी पड़ी है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश ने इलाके में जल भराव की स्थिति पैदा कर दी है। तो हालात के मद्देनजर किस तरीके से देखिए, तेनकासी जिलों में सभी स्कूल, कॉलेज और निजी संस्थानों और बैंकों और वित्तीय संस्थानों में छुट्टी की घोषणा करनी पड़ी है। हालात कितने ज्यादा बिगड़े गए होंगे ये आप समझ सकते हैं। उसकी वजह से छुट्टी की घोषणा करनी पड़ी है। फिलहाल अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तमिलनाडु, केरल की बात करें तो यहाँ अलर्ट जारी है। आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जो है वो बनी हुई है। फिलहाल इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए बाढ़ की स्थिति की वजह से किस तरीके से अलग अलग इलाकों में जलभराव की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने लोगों की परेशानियां किस तरीके से बढ़ा दी हैं। और लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है कि आपको बहुत जरूरी ना हो तब तक आप ना निकलें घरों से बाहर। इस तरह के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और तमिलनाडु के तेनकाशी में भी भारी बारिश से आफत मची हुई है, जहां बारिश से नदी और झरनों में उफान है। रिहायशी इलाकों में भी इन पानी के घुसने का जो खतरा है वो मंडराने लगा है। जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। जलस्तर बढ़ने के बाद झरनों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। प्रशासन ने आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को कहा गया है कि वो झरनों और नदियों के करीब जो है वो ना जाएं, क्योंकि झरनों ने और नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें वहां से सामने आ रही है तेनकासी में। देखिए किस तरीके से लगातार नदियों का और झरनों का जो है जलस्तर बढ़ चुका है। और केरल के कई हिस्सों में देखिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तमिलनाडु की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, केरल की भी तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और पथानामथिट्टा में अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें हाई अलर्ट पर है, ताकि कोई भी किसी मुश्किल में फंसे तो फौरन उसका रेस्क्यू किया जा सके, क्योंकि केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। पूरे दक्षिण भारत में इसी तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। जहां तक ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां तेज बारिश का दौर जारी है। हमने आपको तमिलनाडु की तस्वीरें दिखाई और आपको केरल का अपडेट दे रहे हैं। भारी बारिश को लेकर केरल के 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें हाई अलर्ट पर है। तो तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश को लेकर। और ये केरल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम किस तरीके से यहाँ हाई अलर्ट पर है। और ये तो मौसम के हालात जम्मू कश्मीर से हमारे पास मिल रही है। आपको बता दें यहाँ सेना ने एक ऑपरेशन चलाया है और जम्मू कश्मीर में जैश का हाइब्रिड आतंकी जो है वो गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आतंकी से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। पुलवामा के नैना बटपोरा से यह आतंकी बताया जा रहा पकड़ा गया है। इस ऑपरेशन को अंजाम जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर दिया। और साथ ही बताया जा रहा है कि पकड़ा गया जो आतंकी है उसके पास AK-56 राइफल, चीनी ग्रेनेड समेत कई खतरनाक हथियार बरामद किए हैं। और ज्यादा जानकारी सीधे हमारे संवाददाता साहिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल बताएं क्या अपडेट इसको लेकर के। देखिए, ये भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन था। नैना बटपोरा इलाके में, जो कि दक्षिण कश्मीर का पुलवामा का इलाका है, वहां पर एक सूचना इस तरह की मिली थी कि ये आतंकी जो है वहां एक रास्ते से गुजरने वाला है। उसके बाद ही एक नाका लगाया गया और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े इस हाइब्रिड टेररिस्ट को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी सफलता के साथ गिरफ्तार कर लिया। ये इसके कब्जे से एक AK-46 राइफल और चाइनीज ग्रेनेड समेत कई गोलियां और मैगजीन जो है वो रिकवर की गई है। एक बहुत बड़ा आतंकी इसे माना जा रहा था। शोपियां का रहने वाला था और काफी टाइम से इस इलाके में सक्रिय था। तो ये एक बड़ी कामयाबी है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में एक ऑपरेशन के दौरान जो है इसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब फर्दर इसमें जो है पूछताछ इससे की जा रही है और उसके सहयोगियों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और चलिए आगे बढ़ते हुए बात मध्य खौफ में जीने को मजबूर है। दरअसल रिहायशी इलाके में बाघ दिखने के बाद लोगों में दहशत मची हुई है। बाघ के डर से लोग घरों में कैद हैं। देखिए कैसे घरों के सामने ये बाघ शिकार की तलाश में घूमता हुआ नजर आ रहा है। जंगल से शिकार के लिए वो रिहायशी इलाके में दाखिल हो गया। पास से गुजर रही एक कार में बैठे शख्स ने उसका वीडियो बनाया है। थोड़ी देर तक बाघ आपको इधर उधर घूमता हुआ नजर आएगा, बाद में वो वहां से चला जाता है। बताया जा रहा है पिछले कई दिनों से आसपास के इलाके में वो नजर आ रहा है। शिकार की तलाश में रोज रात में भटकता है और यही वजह है कि लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। बच्चों को भी घरों से बाहर निकलने के लिए फिलहाल मना कर दिया गया है। लोग घरों के अंदर कैद हैं। तो तस्वीरें बताती हैं कि लोगों को कैसे डर के साए में जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की तस्वीर डराने वाली है, जहां रिहायशी इलाके में बाघ के दिखने के बाद लोग अपने घरों के अंदर कैद हैं। वन विभाग को इसकी खबर कर दी गई है और उम्मीद लोगों की यही है, प्रार्थना यही है कि जल्द से जल्द ये बाघ पकड़ा जाए ताकि इलाके के लोग राहत की सांस ले पाए। और चलिए आगे की खबरों के लिए रुख करते हैं बरखा का, हमारी सहयोगी जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता आपका। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, उससे पहले नजर हेडलाइंस पर भी डाल लेते हैं। शुक्रिया बरखा। बिल्कुल, तो बड़ी खबर जो आ रही है वो चलिए दर्शकों को बताते हैं। मथुरा शाही ईदगाह मामले में आज बेहद अहम दिन है। आज कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सर्वे की रूपरेखा भी हाईकोर्ट तय करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई इसको लेकर है। हाईकोर्ट ने सर्वे का आदेश दे दिया है। अब कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति जो है वो होनी है। आज अहम सुनवाई होनी है क्योंकि सर्वे की रूपरेखा जो है वो हाईकोर्ट ही तय करेगा। तो आज की ये सुनवाई बेहद अहम, क्योंकि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होगी और दोनों पक्ष जो है अपनी बात भी रखेंगे। हालांकि सर्वे का आदेश पहले ही दे दिया गया था। अब देखना ये होगा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलीलें इसको लेकर दी जाती हैं और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति आखिरकार कैसे होती है और पूरी रूपरेखा कैसे तैयार होती है। गौरव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से। गौरव, आज का दिन काफी अहम है। सुनवाई कितने बजे शुरू होगी और किस तरह का माहौल वहां देखने को मिल रहा है, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाहर मौजूद हैं और आप देखें सुबह से ही कृष्ण भक्तों की जो भीड़ है यहाँ पर देश विदेश से पहुंचना शुरू कर देती है दर्शन के लिए। रही बात सुनवाई की, चूंकि कोर्ट कमिश्नर के सर्वे का आदेश हो चुका है लेकिन उसकी मॉडलिटी जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा तय की जानी है और ये सुनवाई जो पिछला ऑर्डर था उसके मुताबिक दोपहर 2 बजे होनी है और 3 सदस्यीय कोर्ट कमिश्नर सर्वे होगा, यानी कि 3 एडवोकेट और इसके अलावा पक्षकार जो हैं वो साथ में जाएंगे। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी होगी, लेकिन पूरी प्रक्रिया और रूपरेखा क्या होगी ताकि बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाए हुए इस सर्वे को पूरा कर लिया जाए और एक एविडेंस के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाए। वो शाही ईदगाह मस्जिद जिसके नीचे कंस के कारागार होने का दावा हिंदू पक्ष द्वारा किया जा रहा है और असली कृष्ण जन्मभूमि होने की बात कही जा रही है। आज उसको लेकर कोर्ट कमिश्नर का सर्वे कब हो, इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है और 2 बजे ये सुनवाई जो है वो शुरू होगी। तमाम कृष्ण भक्त भी है यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। ये बताइए, सबसे पहले तो राधे राधे आपको। राधे राधे। जैसे क्या कहेंगे, आज तो बहुत अहम सुनवाई है। आज बहुत अहम फैसला आने वाला है। माननीय न्यायालय फैसला तय करेंगी कि कौन कौन इसमें अधिकारी जाएंगे, कोर्ट कमिश्नर में वो किसको नियुक्त करेंगे और कौन कौन पक्षकार जाएंगे, कौन कौन वादी प्रतिवादी जाएंगे और वो सर्वे किस तारीख को होगी। आज इसका निर्णय आने वाला है। आप लोग के मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में ये जो होगा वही, जो राम रस रागा, जो ठाकुर जी करेंगे वही मान्य। हमें न्यायालय पर पूरा विश्वास है। न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाएगी। क्या कहेंगे माताजी आप? हमें ठाकुर जी हमारे साथ उत्साह है। आज का दिन बेहद अहम है सुनवाई के मद्देनजर, क्योंकि आज कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होगी। इसके अलावा भी इस फैसले पर नजर बनी रहेगी। आपके जरिए अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी और बातचीत के लिए लोगों से। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। नवी मुंबई से इस वक्त जो खबर रौनक देखने को मिली श्वेता, और मौका भी विवाह पंचमी का था, जिस दिन भगवान श्री राम और माता जानकी की शादी हुई थी। बिल्कुल, श्री राम की शादी की सालगिरह के मौके पर अयोध्या के लोग काफी खुश थे और किस तरीके से श्री राम की बारात निकाली गई और उसके बाद क्या कुछ हुआ, सब कुछ दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट। शहनाई गूंज रही है, ढोल बज रहा है, बैंड पार्टी के संगीत से पूरा शहर सराबोर है।
सज धज कर लोग सड़क पर उतरे हैं। देखिए कैसे भगवान श्री राम की बारात निकली है और इसमें शामिल होने वाले लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अयोध्या की हैं, जहां बन रहे मंदिर के उद्घाटन से पहले श्री राम और माता जानकी का विवाह हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और ये सब हुआ विवाह पंचमी के मौके पर। दरअसल हर साल इस माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में विवाह पंचमी की तिथि का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस खास तिथि पर अयोध्या में श्री राम और माता जानकी का विवाह हुआ था। यही वजह है कि रविवार को भी अयोध्या में श्री राम और सीता की सालगिरह पर भगवान का विवाह संपन्न कराया गया। बाराती निकले और जमकर खुशी मनाई गई। और बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से मिल रही है, जहां कश्मीरी युवकों ने हंगामा किया है। दरअसल नगर निगम की कार्रवाई का विरोध यहां कश्मीरी युवकों ने किया है। ड्राई फ्रूट्स की दुकान ये लगाते थे। ड्राई फ्रूट्स की दुकान हटाने के लिए जब वहां पर टीम पहुंची तो सड़क पर ही ड्राई फ्रूट्स फेंकने लगे ये कश्मीरी युवक। दरअसल गोमती पुल पर ये स्टॉल लगाकर ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं, लेकिन लखनऊ प्रशासन की तरफ से जब उनके स्टॉल हटा दिए गए तो ड्राई फ्रूट्स को ट्रैक्टर पर ले जाया गया। जान लगा तो ये लोग भड़क गए, हंगामा करने लगे और सड़क पर ही ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स को फेंकने लगे। ट्रैक्टर पर रखे ड्राई फ्रूट्स को वो सड़क पर किस तरीके से फेंकने लगे, उसकी तस्वीरें देखिए। इस दौरान वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई, काफी लोग वहां पर जमा हो गए। पुलिस के मुताबिक कि ये लोग जिस जगह पर स्टॉल लगाते हैं वहां वीवीआईपी मूवमेंट रहता है और इसकी वजह से कई बार परेशानी आती है। और यही वजह रही कि यहाँ टीम पहुंची थी इन लोगों के स्टॉल हटवाने के लिए, लेकिन देखिए किस तरीके से कश्मीरी युवकों का हंगामा जो है वो देखने को मिला। तो वीवीआईपी मूवमेंट रहती है यहाँ पर, इसीलिए इन लोगों को यहाँ से दुकानें हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन जब उन्हें हटाने के लिए कहा गया तब ये नाराज हो गए और ड्राई फ्रूट्स फेंकने लगे। मूवमेंट रहता है और इसकी वजह से कई बार परेशानी आती है। और यही वजह रही कि यहाँ टीम पहुंची थी इन लोगों के स्टॉल हटवाने के लिए, लेकिन देखिए किस तरीके से कश्मीरी युवकों का हंगामा जो है वो देखने को मिला। तो वीवीआईपी मूवमेंट रहती है यहाँ पर, इसीलिए इन लोगों को यहाँ से दुकानें हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन जब उन्हें हटाने के लिए कहा गया तब ये नाराज हो गए और ड्राई फ्रूट्स फेंकने लगे।